नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं चंदन। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, सुशासन की बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन आज जिस शख्स से आपको हम मिलवाने जा रहे हैं वो गृह रक्षक है। और गृह रक्षक होने के बावजूद महज इन्हें जो तत्कालीन जिलाधिकारी सिवान के थे उनके द्वारा महज 1 साल के लिए ड्यूटी से हटाया गया था, लेकिन आज तकरीबन 5 वर्ष होने जा रहे हैं और आज तक ड्यूटी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं गृह रक्षक राजकिशोर सिंह। और राजकिशोर सिंह जब आज मीडिया से रूबरू हुए तो ऐसे कई सवाल का जवाब वो देने जा रहे हैं जिसे सुन करके बड़े बड़े अधिकारियों के भी होश उड़ जाएंगे। राजकिशोर सिंह की माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो होम गार्ड का जो कार्यालय है, जो कि पुरानी जेल जिसे कहते हैं, वो दलालों के अड्डे से घिरा हुआ है। कई लोग वहाँ पे ऐसे हैं जिन पर रोक लगाई गई है कि उनकी ड्यूटी नहीं लेनी है, कई उन पे आरोप है, लेकिन उन सब के बावजूद जिला समादेष्टा किस तरीके से और कैसे ड्यूटी ले रही हैं, इन तमाम चीज़ों पर पर्दाफाश हम करवाएंगे और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। क्योंकि आज के समय में जल्द कोई बोलना नहीं चाहता है, लेकिन राजकिशोर सिंह इन सारे मामलों से पर्दा उठाएंगे कि आखिर इनके साथ क्या हुआ और कौन कौन से लोग हैं, किस तरीके से जो होम गार्ड का कार्यालय है दलालों के चंगुल से फंसा हुआ है और क्यों नहीं किसी बड़े अधिकारियों की नज़र है। यहाँ तक कि डीजी के भी आदेश को जिला समादेष्टा के द्वारा नहीं माना जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? तो राजकिशोर जी बताया जाए कि आप क्या हैं, ये थोड़ा सा अपना परिचय दिया जाए। मैं एक गृह रक्षक हूँ जी। मैं 15 साल से होमगार्ड कार्यालय में कार्यरत था, परंतु गलत आरोप लगाकर तत्कालीन जिला समादेष्टा महोदय जो है मुझे हटा दिए। मैं हट गया। कौन थे तत्कालीन का नाम के साथ हम चाहते हैं कि आप बताइए। रितेश कुमार पांडे, तत्कालीन जिला समादेष्टा रितेश कुमार पांडे हुआ करते थे। वे थोड़ा सा अपने को डीएम की उपाधि देते थे कि हम डीएम का थी जो कंप्लीट आईएएस कंप्लीट करने जा रहे हैं, इसलिए हम डीएसपी में बहुत कम दिन रहेंगे, इसलिए अपने को डीएम शो करके जो है इस तरह की कार्य किया करते थे। गलत कार्य करने की जहाँ तक बात है, गलत कार्य जो है कार्यालय में उनके द्वारा ही शुरू किया गया, जिसमें गृह रक्षक 186 शहरी गृह रक्षक है दिलनवाज अहमद, 190 शहरी गृह रक्षक अली हसन, 170 शहरी गृह रक्षक मोहम्मद किताबुद्दीन, 209 ददन प्रसाद, 6210 विक्रमा सिंह और 5237 दिनेश सिंह। इन सभी लोगों पर ऐसा आरोप है कि कार्यालय में लोग भविष्य में कभी नहीं रहेंगे। क्या इन पे आरोप थे कि कार्यालय इनके ऊपर आरोप है पुलिस अधीक्षक महोदय का कि ये लोग घूस लेते हैं, घूस के क्रम में ये लोग जो है नाजायज़ पाए गए हैं, इनके ऊपर नाजायज़ प्रूफ हो चुका है कि हाँ ये लोग नाजायज़ करते हैं, इसलिए इन लोगों को भविष्य में कभी भी होमगार्ड कार्यालय में नहीं रखना है और कार्यालय से बाहर विशेष परिस्थिति में विशेष विधि व्यवस्था में रखा जा सकता है। ऐसा आदेश है। डीजी महोदय का भी ऐसा आदेश है, एसपी साहब का भी ऐसा आदेश है, डीएम साहब का स्पेशली आदेश गुड्डू मियाँ पर है, जिसका पत्रांक जो है 1023/2004 है कि भविष्य में कभी भी इन्हें होमगार्ड कार्यालय में नहीं रखना है। फिर भी ये लोग ये जो है मुख्य दलाल के रूप में जो है कार्यालय में रहते हैं। इनकी ड्यूटी जो है महाराजगंज स्वास्थ्य में दिखाई जाती है और ये जो है कार्य दलाली जो है होमगार्ड कार्यालय में करते हैं। ये सारे लोग कार्यालय में दलाली करते हैं, ड्यूटी अन्यंत्र कहीं कहीं दिखाई जाती है। एक ऐसा भी आरोप है दिनेश सिंह, रामरंजन बिहारी शरण एवं दुबे जी पर, जो पुलिस लाइन के मुंशी थे। एक महिला गृह रक्षक जो है जिसकी मौत एक्सीडेंट से हो गई, उसको जो है ये लोग उसके हाजिरी पर व्हाइटनर लगा दिए ताकि ये प्रूफ नहीं हो कि ये ड्यूटी में मरी हुई है। इसको ही हटा दिए। वो किसके पिता जो हैं केस किए लोक निवारण पदाधिकारी के यहाँ, जिससे यह कोर्ट से का आदेश हुआ कि इन लोगों को भविष्य में जो है कभी होमगार्ड कार्यालय में नहीं रखना है और इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करना है। तो कानूनी कार्रवाई तो दूर रही बंधु, ये लोग कार्यालय में दलाली करते हैं, आज भी दलाली करते हैं।
यह जांच का विषय है, जिला पदाधिकारी जांच करके देख ले कि ये हमने लोग जो दलाली करते हैं तो जिला समादेष्टा तो वहीं रहती है, कार्यालय भी है, तो क्या इन लोगों को जानकारी नहीं है? जिला समादेष्टा ही करवाती हैं, अच्छा, जिला समादेष्टा ही करवाती हैं। कई एक कमान जो है चेक किया जाए कि गुड्डू मियाँ का हैंड राइटिंग में कटा हुआ आज दस्तखत करें ना करें। पहले तो ये लोग दिखाते थे इनको, जब मैं आवेदन देना शुरू किया तो इन लोगों को बाहर दिखाना शुरू किया गया और कार्यालय में दलाली करते हैं और जिला समादेष्टा ही करवाती हैं। और यह तत्कालीन जिला समादेष्टा रितेश कुमार पांडे के समय से शुरू हुआ है और आज भी वर्तमान में भी जिला समादेष्टा महोदय करवा रही हैं और उनके सामने में हो रहा है। तो आखिर क्या कुछ करवाने के पीछे का मकसद क्या है? कौन कौन लोग हैं जो उनके संपर्क में है? ये 4-6 लोग हैं जी। रामरंजन बिहारी शरण, गुड्डू मियाँ, दिनेश सिंह, विक्रमा सिंह और अली हसन और मोहम्मद किताबुद्दीन और दूसरा नाम ददन प्रसाद। ये सारे लोग जो हैं आरोपित हैं और आरोप के बाद भी कार्यालय में कार्य कर रहे हैं। और 10 महीना दिन हो गया बंधु कि मैं रोज दिन जिला समादेष्टा महोदय के कार्यालय जाता हूँ। कभी मिलने से भी इनकार कर देती हैं कि आज नहीं मिलूंगी, कह दो दूसरे दिन आना। और कभी बोलती हैं कि ठीक है कल कर देते हैं। कल कहते 10 महीना बीत गया, आज तक नहीं हुआ। मैंने एक आवेदन 11/2 को दिया कि इसकी जांच हो, मुझे जांच करके मुझे ड्यूटी दी जाए, परंतु उसकी जांच 10 महीना से कर रही हैं। क्या जांच कर रही हैं इसका पता नहीं है मुझे। आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि आपकी ड्यूटी जो है वो 1 साल के लिए रोकी गई थी, लेकिन आज 5वां साल होने जा रहा है, क्या कारण आप मानते हैं? हम कारण यही मांगते हैं कि दलाल लोग जो है चाहते हैं कि हम नहीं आए। अगर हम आते हैं तो इन लोगों की दलाली बंद हो जाती है। और जिला समादेष्टा महोदय को जो 4 लाख प्रति सुखेले मिलता है प्रतिमा, वह बंद हो जाएगा। मतलब किस तरह का 4 लाख? ये जो गृह रक्षकों की ड्यूटी भेजने के क्रम में वसूली जाती है, ये 10 लाख से 12 लाख रुपया वसूली जाती है। जो उनको 4 लाख रुपया मिलता है, बाकी रुपया आपस में बंदरबांट होता है। और एक आपको समाहरणालय के जिला सामान्य शाखा के कर्मचारी हैं महेश्वर बाबू। इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई का दरखास्त दीजिए, वो कार्रवाई नहीं करते हैं, उल्टे कहते हैं कि देते रहिए दरखास्त, कहियो कुछ हो जाएगा। उनके चलते इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। लेकिन जो आप आरोप लगा रहे हैं जिला समादेष्टा के ऊपर, ये बहुत ही गंभीर आरोप है कि 4 लाख रुपए दलाली कर करके वसूली की जाती है। ये जांच के विषय है बंधु, इसकी जांच जिला पदाधिकारी महोदय करें, डीजी महोदय करें कि ऐसा होता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ। अगर मैं इंसाफ दिलाने की बात कर रहा हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, तो मुझे 10 महीना तक इंसाफ नहीं मिला, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, मरूंगा भी, लेकिन न्याय नहीं छोड़ूंगा। मुझे न्याय मिलना चाहिए, चाहे जिस तरह से न्याय मिले। मेरे मरने के बाद मेरे बेटे लोगों को न्याय मिले, लेकिन मिले, वह न्याय मैं लेकर छोड़ूंगा। चाहे उस स्पॉट पर भी आमरण अनशन के स्थल पर ही मुझे मरना पड़े, तो इसकी परवाह नहीं है। तो क्या मेरे इसके लिए आप कुछ आंदोलन करने जा रहे हैं क्या? कोई आंदोलन नहीं करने जा रहे हैं। मैं किसी गृह रक्षक का सहयोग लेने नहीं जा रहा हूँ, इसलिए कि अगर गृह रक्षक का सहयोग लेता हूँ तो उसकी ड्यूटी बंद कर दी जाएगी और उसका बाल बच्चा जो है बिना खाए मर जाएगा। इसलिए धरना पे बैठने जा रहे हैं? मैं आमरण अनशन की धरना पर बैठूंगा समाहरणालय के सामने दक्षिण वाले गेट पर। 23 तारीख को 11 बजे मैं बैठूंगा वहाँ, और तब तक बैठा रहूँगा जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगी। मैं ही नहीं बैठूंगा, 1 दिन के बाद मेरा पूरा परिवार जो है वहाँ आकर के बैठेगा आमरण स्थल पर। 1 साल से लेकर के आखिर आप किसके खिलाफ बैठेंगे? जिला समादेष्टा के खिलाफ बैठेंगे। अच्छा, जिला समादेष्टा कौन है, क्या नाम है उनका पूरा? ममता कुमारी हैं, जिला समादेष्टा हैं, 1st 2nd पोस्टिंग है उनका यहाँ। और वे रुपया के लिए एकदम जो है पागल हुई हुई हैं कि कहीं से रुपया हमको जो है मिले। इसके लिए जो है एक गृह रक्षक जो है अशोक सिंह, जो मोतिहारी जिला का होमगार्ड है, 20,000 रुपया उससे ले करके दिनेश सिंह और गुड्डू मियाँ उसको जो है सीवान में ड्यूटी दी है, जबकि डीजी महोदय को छोड़ करके किसी को यह औकात नहीं कि जिला ट्रांसफ़र करके उसको ड्यूटी दी जा सके। वह गृह रक्षक हमसे बोला है कि हमसे 20,000। तो इसका मतलब कि डीजी से भी ऊपर ये लोग अपने आप को समझ रहे हैं? डीजी, ये आपको डीजी की बात तो छोड़ दीजिए, डीएम साहब अगर एक बार पूछ दे इस सवाल जवाब को तो उनका मरणानशन हो जाएगा।
डीजी की बात तो छोड़ दीजिए, डीएम साहब जिला के मालिक हैं, डीजी साहब तो बिहार के मालिक हैं। वो पूछ दे तो मर जाएगी केवल पूछने से। और किसी तरह की धमकियों की भी शायद दी जाती है? हाँ हाँ, धमकी हमको मिला है। क्या? मैं गया उनसे मिलने के लिए कि मेरा क्या हुआ आवेदन पर, मुझे ड्यूटी नहीं मिली, मेरी स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है, परंतु आपके ऊपर कोई इसका असर नहीं होता है, दलाल लोगों के कहने में ही रहेंगी या मेरी भी आवाज़ सुनेंगी। तो उन्होंने कहा कि जानते हो मेरे पति एसडीपीओ हैं, हम तुम्हारे ऊपर केस करवा देंगे बिहार के किसी भी एसडीपीओ से, किसी भी एसडीपीओ से, बिहार के किसी एसडीपीओ से केस करवा देंगे। और उस केस के लिए तो हम खुद सक्षम हैं। हम जितने जवान कार्यालय पर रखे हुए हैं सब एसी एसटी के अंतर्गत आने वाले हैं। इस तरह की धमकियां मुझे दी गई कि मैं अपना मुंह बंद कर लूं, लेकिन मैं मुंह बंद करने वाला नहीं हूं। चाहे मुझे मरना तो है ही, मरना तो निश्चित है, तो न्याय लेकर क्यों नहीं मरूं, न्याय स्थल पर ही क्यों नहीं आपको क्या लग रहा है कि आपको न्याय मिल पाएगा? कहा जाता है कि बिहार में सुशासन की सरकार है, इस सरकार में आपको न्याय मिल सकेगा क्या? सुशासन की सरकार में मुझे न्याय नहीं मिली तो मैं इस दुनिया को छोड़ करके चला जाऊंगा। सुशासन बाबू को तो न्याय मिल जाएगी, ताकि उनके विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। मैं तो आवाज़ उठाना, जब तक सांस चलेगी तब तक आवाज़ उठाऊंगा। अभी आप ड्यूटी नहीं कर रहे हैं? अभी ड्यूटी मुझे तो 5 साल हो गया ड्यूटी मिला, मेरे ऊपर न्याय के लिए दौड़ रहे हैं, न्याय के लिए दौड़ रहे हैं, किसी कोई ठोकर खा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। चाहे वो जिला पदाधिकारी हों, पुलिस अधीक्षक हों, जिला समादेष्टा हों, या डीजीपी महोदय हों या डीजी महोदय हों, किसी का मैंने चरण छूना नहीं छोड़ा है, लेकिन न्याय आज तक नहीं मिली 5 साल में। 1 लाख से ऊपर का मैंने आवेदन दे चुका है, जिसकी स्थिति दयनीय होती चली गई। एक आवेदन में कम से कम 40-45 प्रतियां होती हैं हुजूर। ऐसा कभी आवेदन नहीं दिया जिसमें जो है 10 और 12 की संख्या में नहीं हो, वह मानवाधिकार का हो, लेकिन कहीं कुछ नहीं, कहीं से कोई न्याय नहीं मिला। क्योंकि सारे लोग जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जो हैं जिला समादेष्टा के बचाने में लगे हुए हैं, इसलिए कि उनके ऊपर जो मैं आरोप लगा रहा हूँ, वह बॉन्ड का कॉपी मैं जो आपको दे रहा हूँ, वह कॉपी देखिए कि मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। अगर सही है तो बॉन्ड कहाँ गलत है, अगर गलत है तो बॉन्ड भरा कैसे गया है। यही मैं आपसे न्याय की गुहार लगा रहा हूँ। और 23 तारीख को मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा, 3 दिन तक आमरण अनशन पर रहूँगा, 4था दिन मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो बिल्कुल आपने देखा कि राजकिशोर सिंह हैं, ये गृह रक्षक हैं, और जिस तरीके से आज इन्होंने पर्दाफाश किया है होमगार्ड के ऑफिस का, खास करके आपको बताते चले कि जो जिला समादेष्टा हैं ममता कुमारी, उनको लेकर के कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। और इन्होंने कहा कि वो तो किसी अधिकारी अपने से ऊपर के लोगों की बात ही नहीं मानती हैं, और जब ये जाते हैं इनका मानना है कि लगातार वो धमकियां देती हैं कि हमारे पति जो है वो एसडीपीओ हैं, कई तरह की बातें बताती हैं। तो जिस तरीके से अब न्याय के लिए दर की ठोकरें खा रहे हैं, गृह रक्षक के 1 साल की ड्यूटी इन्हें रोकी गई थी, लेकिन आज 5वें साल में है, किस कारण ड्यूटी इनकी नहीं ली गई। इनका यह भी आरोप है कि कुछ ऐसे दलाल किस्म के लोग हैं जिन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, ड्यूटी उनसे नहीं लेना है, जिलाधिकारी के द्वारा सब कुछ कागजात हैं, उपाधीक्षक जो जिला के जो डीएसपी होते हैं या फिर पुलिस अधीक्षक होते हैं, तमाम तरह के आदेश हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ड्यूटी महाराजगंज में दी जाती है, और वो केवल कागज़ पे दी जाती है महाराजगंज, लेकिन वो जो है सिवान होमगार्ड कार्यालय में ही ड्यूटी करते हैं। कई ऐसे नाम हैं, हालांकि बहुत ही गंभीर आरोप है, और इन आरोपों के बाद से जिलाधिकारी हो या फिर पुलिस अधीक्षक हो या फिर ऊपर के जो भी अधिकारी हैं, उन्हें तो जांच करना चाहिए कि आखिरकार जिस तरीके से राजकिशोर सिंह जो गृह रक्षक हैं दर की ठोकरें खा रहे हैं न्याय के लिए, और जो बात बता रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है। क्या वाकई में यह माना जाए कि सिवान का जो होमगार्ड कार्यालय है, जो पुरानी जेल कैंपस में है, वो वाकई में दलालों का अड्डा बन गया है? तो अगर इस तरह की बात हो तो जांच होनी चाहिए, और जो लोग इसमें संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और न्याय संगत जो कार्रवाई हो, न्याय संगत जो चीज़ है वो इनके साथ मिलना चाहिए, क्योंकि ये दर की ठोकरें खा रहे हैं। और इनका यह भी मानना है कि अगर हमारे साथ न्याय नहीं मिला तो 23 दिसंबर से 3 दिनों के लिए ये आमरण अनशन पे समाहरणालय में जिलाधिकारी के ऑफिस के सामने बैठेंगे, और फिर अगर 3 दिनों तक कोई एक्शन नहीं लिया गया
तो फिर चौथे दिन ये पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाएंगे। देखना यह होगा कि इस खबर के बाद से राजकिशोर सिंह जो गृह रक्षक हैं, क्या इन्हें न्याय मिलता है, इनके परिवार के साथ न्याय मिलता है या नहीं। जो आरोपी है, जो लापरवाही जो बरती जा रही है, जो दलालों का जो अड्डा बना हुआ है, उसमें जो संलिप्त लोग हैं, क्या उन पे कार्रवाई होती है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। खुल गया आपके शहर सिवान में देवांश रेस्टोरेंट एंड मटन हाउस। नए टेवर, नए फ्लेवर के साथ जहां मिलेगी स्वादिष्ट मटन हांडी, चिकन देहाती, चिकन लॉलीपॉप। साथ ही आप करे शादी, देवांश कैटरिंग देगा समुचित व्यवस्था। तो आज ही मटन हांडी का मजा लें। देवांश रेस्टोरेंट एंड मटन हाउस, ललन कॉम्प्लेक्स, बबुनिया रोड, सिवान। प्रोप्राइटर JP बाबू। मोबाइल नंबर 9113461326। दूसरा मोबाइल नंबर 9572711756।